आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम चौथे अध्याय के बारे में बहुत ही सरल भाषा में बात करते हैं। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो कोई भी पूर्ण विश्वास के साथ मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करता है, उसे कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है, जिसे कर्म योग कहते हैं। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों में राज्य संपत्ति को लेकर मतभेद था। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव धर्म का पालन करते थे। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची था। पांडव और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन दोनों की नियत में दिन रात का अंतर था। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में पता था। वे चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं 3 बार शांति दूत बनकर आए और कौरव पांडवों के बीच सुलह करानी चाहिए, किंतु दुर्योधन नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो और दोनों शांति पूर्वक रहो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब पांडवों ने कहा कि हमें राज्य की लालसा नहीं है, हमें केवल 5 गांव दिलवा दीजिए और पूरा राज्य चाहे दुर्योधन को दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 5 गांव तो क्या, वह सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देगा। युद्ध का हुआ आगाज। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें पराजित करके राज्य हासिल करना होगा। तब दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में उन्हीं का परिवार खड़ा है, उन्हीं के गुरु भाई बंधु हैं, इसलिए वह बोले कि यह तो अधर्म है। मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे यह नहीं होगा, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं खड़ा नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया था, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया, इसलिए इसे भगवद गीता भी कहा जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म के लिए भावना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वह कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अभी तुमने बड़े ज्ञानी जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है। यह सारे तर्क मोहजनित रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, केशव, तुम जानते कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस करने का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। इस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है, अर्थात अकादमी की जड़ में भावना होती है और भावना कीचड़ में कोई रिश्ता होता है, किसी संबंध है कि किसी रिश्ते के बगैर तो भावना पैदा नहीं हो सकती। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम ठीक कह रहो, संबंध वरिष्ठों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है।
हैं, परंतु भावनाओं की यह नदी जल्दी सूख जाती है, बिल्कुल जैसे जैसे आगे पानी की बूंद रूठ लुप्त हो जाते हैं कि मरने वाले की चिता को ठंडे होने से पहले ही रिश्तेदारों के आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। कोई 2 घड़ी आंसू बहाता है तो कोई 2 दिन बहुत रोता है, बहुत रोती है तो माँ यह वह भी चंद दिनों में फिर संसार के मायाजाल में फंसकर अपने दूसरे घर में लग जाती है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, एक और तो मुझे यह सिखा रहे हो कि यह रिश्ते नाते सब चंद दिनों का दिखावा है और दूसरी ओर अभी तो यह कहा है कि संबंधों और रिश्तों से भावनाओं का स्रोत फूटता है। कहा था ना? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। हाँ, फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, और मैंने यह कहा था कि कर्म करने के लिए किसी न किसी भावना का होना जरूरी है और भावना के लिए रिश्ते नातों की आवश्यकता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वह कर्म किसके लिए करेगा? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अपने धर्म के लिए। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं। धर्म के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। हाँ, अपने धर्म के लिए। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वह कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अभी तुमने पढ़े ज्ञानी जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है। यह सारे तर्क मोहजनित है। रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, की वह कौन है तो धर्म का विधान बनाते हैं? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मैं समझा नहीं केशव। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो पार्थ, धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो उस तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मैं अब भी नहीं समझा केशव। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो पार्थ, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं कि इतनी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा जीवन के अंतिम सांस ले रहा है कि पुत्र से बार बार पानी का एक घूंट मांग रहा है कि उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपक आता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करें, या आपके गाँव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करें और आवश्यक हो तो जान भी दे कर अपने गांव की इज्जत बचाए। इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दौरा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में बैठे क्या करें, उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, यह तो उसी को लेना होता है। उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है? उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। श्रीमद्भागवत गीता का 4वां अध्याय, और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होंगे। अपलोड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में किसी भी गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जल्द ही फिर मिलेंगे। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 5 की सरल और सीधी व्याख्या। तब तक खुश रहो और मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।